मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्मभूताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तत्गुण लब्धे। देवाधिदेव जट महावीर भगवान की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, कलतरवतेज भगवान की, द्वादशांगमयी जनवानी माता की, कुंद कुंदाचार्य भगवान की, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय। तत्री पट्टाधीश आचार्य श्रमण गुरु श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रमण आचार्य कल्प श्री सुसागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महाराज की जय। बोले परम पूज्य प्रकाशन वाले की मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग अपने बारे में सुन रहे हैं। बड़ा विचित्र है संसार का नियम। हम किसी की बुराई करते हैं तो अच्छा लगता है और किसी की बुराई सुनते तो और अच्छा लगता है। और क्या हुआ भाई, और क्या हुआ, बड़ा रस ले लेके सुनता है। करने वाला और सुनने वाला दोनों को टेम निकल आता है। और जब कोई अच्छी बात बताई जाती है तो सुनने भी उपेक्षा करते हैं, और सुनाने में तो क्या क्या सुना है भैया, वही चीजें तो हैं, वही तो पढ़ो तो कछु ना हो नहीं है। अच्छी बात की इतने जल्दी उपेक्षा कर देते हैं। बंधुओं, यही बात तो हमें इस जीवन में समझना है। हमें अपनी बुराई करनी है, अपनी बुराई ढूंढनी है और अपने खिलाफ बोलना है। प्रतिक्रमण करते हैं। प्रायश्चित के भेदों में सबसे पहली आलोचना है। हाँ हाँ मैं दुष्ट अपराधी तस जीवन राशि। भगवान मैंने इतने इतने प्रकार से ऐसे ऐसे पाप किए हैं, तो खुद के पाप तो भूल गए, दूसरे के पाप गिनना शुरू कर दिए। धर्म की शुरुआत तभी होगी जब हम अपनी आलोचना करेंगे और अपने खिलाफ बोलेंगे। दूसरों के खिलाफ बोलना बहुत आसान है। दूसरा हमारे खिलाफ बोलने बहुत आसान है, हम दूसरे के खिलाफ बोलने बहुत आसान है। ये कब तक सुनते रहेंगे हम, और कब तक सुनाते रहेंगे? जब तक हम भगवान की नहीं सुनेंगे तब तक हम सुनते रहेंगे। और सुनाने के बाद, सुनने के बाद तभी हम सुनाने योग्य बनेंगे। जो भगवान बन गए उनने भी उनके भगवान की सुनी थी, तब वो सुनाने योग्य बने। तीर्थंकर भी भिक्षा लेने के तुरंत बाद ही उपदेश देना शुरू नहीं कर देते।
मौन साधना करते हैं, जब तक पूर्ण केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते तब तक दिव्य ध्वनि नहीं। आज के समय का आप सब जानते हैं, एक एक अनियोग को पकड़ के बैठ गए, ज्ञानी बन गए और हमारी सुनो, हमारी पढ़ो। अब भाई हमने तो शास्त्र में पढ़ा, हमें तो उन महाराज ने बताया, हम तो उनकी मानेंगे। उन महाराज ने बताया है, उस शास्त्र में लिखा है, कौन से अनियोग का शास्त्र है, उसका क्या स्वरूप है, उसका स्वामी कौन है, इस बात में भी तो विचार करो। इसीलिए ज्यादा कुछ सुनने और समझने की बात नहीं, केवल अपने बारे में हम सुन लें और समझ लें। हम खुद अपने बारे में सुन लें और समझ लें तो पूरा धर्म उसके अंदर आ जाए। तत्वार सूत्र का 6वां अध्याय जो बिल्कुल छटा हुआ है, छटा हुआ का मतलब चुना हुआ है। जैसे फलों में से, सब्जी में से अच्छी अच्छी चीज निकाल करके खिला देता, ऐसे ही पूरे तत्वार सूत्र में हम और आप 6वें अध्याय को समझ लें तो पूरा धर्म समझ में आ जाएगा। ये किसी जाति, वर्ग, धर्म, वर्ण, गति के लिए नहीं है, प्राणी मात्र के लिए। काय वांग मना कर्म योगा, शरीर वचन और मन, इनके द्वारा जो क्रिया होती है उसे योग कहते हैं। और सा आश्रवा, जो योगन की चपलाई ताते हवे आश्रव भाई, आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धवंत तने निर्वेरे। इसलिए जब आश्रव होता है मन वचन काय के द्वारा, हम उसे अच्छे कार्य में लगाते हैं तो पुण्य का आश्रव होता है, और गलत कार्यों में मन वचन काय को लगाते तो पाप का आश्रव। समझना इतनी सी बात है। पुण्य करने के लिए भी कसाय चाहिए और पाप करने के लिए भी कसाय चाहिए, ये भी ध्यान रखना। रोटी पकाने के लिए, भोजन पकाने के लिए अग्नि चाहिए, और घर में आग लगाने के लिए भी अग्नि चाहिए। तो अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान कसाएं, ये अशुभ कसाएं, ये घर में आग लगाने जैसी। प्रत्याख्यान और संजुलन कसाय ये व्यक्ति का पेट भरने के लिए और पढ़ने के लिए। रसोई घर की अग्नि भोजन पकाती है, और दीपक की अग्नि लौ हमें वस्तु स्वरूप दिखाती है, पढ़ाती है। वो कसाय आश्रव सांप्रायिक कहलाता है। इंद्रिय कषाय अवृत क्रिया, इनके द्वारा करना कुछ नहीं है। 5 इंद्रियों को परमेष्टि की आराधना में लगाओगे, पुण्य का आश्रम होगा। 5 इंद्रियों को इस इंद्रिय विषय में लगाओगे, पाप का। बिल्कुल सरल गणित, किसी पूछने जाना है क्या? जो अपने हाथ में वो तो कर लो। और कषाय के बारे में बता दिया, अनंतानुमदीय प्रत्याख्यान बिल्कुल अशुभ। अव्रत, पाप होते हुए भी उससे पुण्य कमाते हैं। साबद्दलेशु बहु पुण्य राशि।
दान और पूजा के द्वारा हिंसा होती है, फिर भी कहते पुण्य। आप सब लोग बैठे हैं, आपसे पूछे कि भाई मनुष्य पर्याय पुण्य से मिलती पाप से मिलती है? ललित भाई, मनुष्य पर्याय पुण्य कर्म से मिली पाप कर्म से मिली है? पुण्य से मिली है, ईमानदारी से बोल रहा है। ये बताइए कि इस मनुष्य पर्याय को उत्पन्न करने की जो क्रिया थी वो पुण्य की थी पाप की थी? क्रिया पाप की है और फल पुण्य का है। किसान खेती करता है, इतने जीव मरते हैं, इतनी हिंसा होती है, सब हिंसा होती है, परंतु जब खेत में फसल लहलहाती बड़ा खुश होता है। उसी प्रकार से आचार्य कहते हैं यद्यपि दान और पूजा में हिंसा है, बिना हिंसा के दान पूजा शील व्रत पास हो ही नहीं सकते, परंतु पुण्य की प्रक्रिया अधिक, पुण्योपार्जन ज्यादा हो। हर क्रिया को पाप मान करके अरे पुण्य क्रिया को पाप मान के छोड़ देना बहुत आसान है, पर पाप क्रिया को पाप मान करके छोड़ो बहुत कठिन है। अव्रत के द्वारा पुण्य कैसे होता है, अव्रत के शुभ कैसा हो जाता है? और 25 क्रियाओं में पहली क्रिया जो है सम्यक्त वर्धनी क्रिया है, और सच्चे देव सगात गुरु की पूजन करना सम्यक्त वर्धनी क्रिया है। आज के समय में व्यक्ति इतना स्वाध्यायी हो गया, इतना ध्यानी हो गया, पूजा नहीं करता। कौन सामग्री बनाए, कौन पैसा खर्च करे, स्वाध्याय कर लिया, माला फेर ली, फ्री का जल मिल गया ढाल लिया, धर्म हो गया। द्रव्यस्य शुद्ध मदिगम यथानुरूपम भावस्य शुद्धि मदिगाम। अरे तुम ग्रस्त है, पाप कर्म करके तू पैसा कमाता है, पाप कर्म से व्यापार करता है, पाप कर्म करके खेती करता है, तेरा वो पाप कर्म कैसे छूटेगा? ग्रह कर्म नापि नित्यम कर्म विमाष्टे खलु ग्रह विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिर मलम धावते बारी। लोग ग्रस्त जीवन में रसोई का, व्यापार का, खेती का जो पाप किया जाता है वो कहां धोया जाता है? खलु ग्रह विमुक्ता नाम, जो गृहस्थ से विमुक्त हैं, अतिथि, उनके प्रति अपना द्रव्य खर्च करना यानी दान। दान में आपके 4 प्रकार के दान में आहार दान है, औषधि दान है, उपकरण दान है और वसति का दान है। आपको ज्ञान दान देने का अधिकार नहीं है, आपको अभय दान देने का अधिकार नहीं है। आप तो महाव्रती के महाव्रती हो गए। भाई साहब जी हिंसा होती है, हमें नहीं करना, दीपक नहीं जलाना, धूप नहीं जलाना, ये नहीं चलना, वो नहीं करना, बहुत हिंसा होती है। बड़े अभय दान देने वाले बन गए।
अरे जीव को वश में कर, जीव को, जीव की रक्षा कर। ये जीव है ना, जीव, इस जीव से क्या होता है? अपन बोलते हैं और खाते हैं। इसलिए अहिंसा व्रत की 5 भावनाओं में वांगुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्ष्या समिति, आधा निक्षेप समिति और आलोकित पान भोजन। शुरू में रखी जीव और आखिरी में रखी जीव। असली अहिंसा तो ये हमारी जीव के द्वारा, हिंसा और अहिंसा इससे होगी। अरे वो देखो उसने मर गया, इतनी चुटियां आ गई, तब फलाना हो गया, इतना डमका हो गया, गिनाते रहना सारे जन्म जन्मांतर तक। और जहां हिंसा की बात करते हो तो सबसे ज्यादा हिंसा यदि किसी चीज में होती है तो चावल की खेती में होती है। उसको सबसे ज्यादा शुद्ध मानते हो साहब। चलाना छोड़ दो। अमित सागर महाराज आए, उन्होंने कह दिया चावल नहीं चलाना, बहुत हिंसा होती है। क्यों भाई ललित भाई, क्या विचार है? सबसे ज्यादा हिंसा यदि किसी खेती में होती है तो चावल की खेती में होती है। और उसी को हमने और आपने सबने शुद्ध सबसे ज्यादा उसे माना। पहली बात, आप किस हिंसा की त्यागी हैं अपने आप से पूछो। अब सम्यक दृष्टि भी स्थावर हिंसा का त्यागी नहीं होता है। अनुवृत्ति भी बन जाता है तो वो केवल संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है, आरंभी उद्योगी विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं होता। अपनी चर्या का विश्लेषण करो। पूजन की थाली में तो हिंसा दिख रही है, भोजन की थाली में हिंसा कब दिखे? तू भोजन की थाली की हिंसा छोड़ दे, पूजन कभी मत करना, तू भगवान बन जाए। भगवान बनने की शुरुआत भोजन शुद्धि से होती है। हमारे चारों आयु का 9 कर्म हमारा आहार है, कर्मकांड ग्रंथ में लिखा है। जिसकी आज हमें परम जरूरत है उस पर कोई विचार नहीं है। पर्युषण पर्व आ रहा है, पर्युषण पर्व मना रहे हैं, पर्युषण पर्व आ रहे हैं, पर्युषण पर्व लग रही है। अब क्या बताएं आप? आ रहे हैं का मतलब जैसे घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, साफ सफाई करो साहब। पर्युषण पर्व मना रहे हैं साहब। अब मनाया कैसे जाता? पहले रूठ जाता, उसे मनाया जाता। अपर्युषण पर्व सब लग रहे हैं तो जैसे फल फूल मेवा लगते हैं, ऐसे मंदिर में पर्युषण पर्व लग जाते हैं। हर साल लगते हैं मंदिर में, 3 बार आते हैं लोग देखने आते, कौन से पेड़ पे लगे हैं, कौन सी दीवार पे लगे हैं, कौन से। यही हो रहा है, यही कर रहे हैं हम और आप सब। पर्युषण पर्व में साहब ये अच्छा पंडाल होना चाहिए, बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग की व्यवस्था होना चाहिए। और पर्युषण पर्व हमेशा मंदिर में लगे हैं। अरे एक बार अपने अंदर में लगा लो। अंदर में लगाने की कषाय आती, अंदर की तरफ जाओ, बड़ा विचित्र माहौल है। क्या पे चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा दे,
भीतर आसम जगत में अवर नहीं गिन गए। ये अपना शरीर ऊपर से ही कितना अच्छा दिख रहा है। कोई बिल्डिंग बनती है तो जब तक उस पर प्लास्टर और वार्निश नहीं हुआ तब तक वो बेकार दिखती है, और जैसे ही उस पर प्लास्टर और रंग रोगन हुआ ऐसी चमकती है, देखते रहो। ऐसे ही ये जो है ये शरीर, बार बार चिंतन करो। त्रिकुरल काव्य में कुंभकुंदाचार्य तिरुवल्लुवर आचार्य कहते हैं, इतनी प्यारी बात, आप कंप्यूटर से लिख करके स्लोगन बना लो, अपने ऑफिस में चिपका लो, दुकान पे चिपका लो, रसोई घर में चिपका लो, जहां बैठते होते वहां चिपका लो, और बैठते उठते अपने सोने वाले कक्ष में चिपका लो। इतना प्यारा कोटेशन, दुनिया की बात याद, ग्रंथ याद करने की जरूरत नहीं है। एक ही कोटेशन में सारे ग्रंथों का सार रखा हुआ है। 100 ग्रंथ पढ़ने की, 100 1000 ग्रंथ पढ़ने की, रटने की जरूरत। बोलो हे आत्मन, बोलो बोलो। उपास है क्या? बोलो हे आत्मन, क्या तेरा कोई, क्या तेरा कोई निज घर नहीं है? हे आत्मन, क्या तेरा कोई निज घर नहीं है, जो तू ऐसे दुर्गंधित शरीर में निवास करता है? सोचिए आप, भगवान स्वरूप आत्मा कहां पड़ी हुई है? मल मूत्र के पिटारी में कैद है। और पाषाण की और धातु की मूर्ति हमने बनाई, उसको भगवान मान लिया और 1000 कानून उस पर बना दिए। साहब ये अशुद्ध हो गया, वो अशुद्ध हो गया, ये छू गया, वो छू गया, ते छू गया। हमने कभी अपने भगवान आत्मा के लिए कोई कानून बनाया क्या? हमारे परिणाम नित्य अभक्ष को, असेव्य को, पाप को छू रहे, निरंतर पाप की तरफ वो चेतना दौड़ रही। वो वहां से लौटा के लिया, भगवान बन जाए, तेरी मूर्ति बन जाएगी। काय वांग मना कर्म योगा। जिन जिन जीवात्माओं ने अपने मन वचन काय का सदुपयोग किया है, उनके नाम का पत्थर मंदिर में रखकर पूजा जाता है। जिन जिन जीवात्माओं ने अपने मन वचन काय का दुरुपयोग किया है, उनके नाम का पुतला होली और दशहरे पर जलाया जाता है। इतनी सी तो कहानी है, चाहे आज समझो चाहे अनंत काल बाद समझना, लौट फिर करके इतनी पड़ेगा। इसी का नाम भेद विज्ञान है, इसी का नाम सम्यक ज्ञान है। अपना होश आ जाना, अपना होश आ जाना। हम बेहोश पड़े, मोह महावत पियो अनाज, भूले आपको भरमत बाज। हम जो कर्म कमा रहे हैं मन वचन काय के द्वारा, इसी से सुख, इसी से तुलसी काया खेत है, मन सो भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बोई सो ले निदान। जब अपना फल
अपने कर्म का फल स्वयं को भोगना है, स्वयं को काटना है। अपनी फसल तो भैया कम से कम ऐसे तो बोलो कि कुछ आमदनी हो जाए। खरपतवार बोई नहीं जाती, अपने आप बूंदती है। अच्छे बीज बोने के लिए प्रयास करना पड़ता है, भूमि को उपजाऊ बनाना पड़ता है, खाद पानी देना पड़ता है, सब मेहनत करना पड़ता है। पुराने लोग कहते थे खेती पाती बीनती और घोड़े का तन, अपने हाथ संभालिए चाहे लाख लोग हों संग। खेत की खेती खुद देखोगे संभालोगे तो ठीक। अब प्रेम पत्र तो खत्म हो गए, ऐसे मैच हो गए। प्रेम पत्र स्वयं अपने हाथ से दो तो ठीक ठाक, और नहीं तो भंडा फोड़ है। डायरी में किताब में रख करके दे देते थे। किताब दिए पढ़ने को, किताब ली पढ़ने को, डायरी लिए न होमवर्क करने को, चलता था। खेती बात एक क्यों में हंस रहे हो भाई? देखो जाल में काला है क्या? खेती पाती बिनती, पूजा पाठ प्रार्थना भक्ति स्तुति। अब आपने पुजारी को पकड़ा दिया, तू कर लेना। दान पूजा और संतान ये स्वयं की ही कर्म से होते हैं, दूसरों के हाथ से कराने से सब व्यर्थ होते हैं। खेती पाती बिनती और घोड़े का तन, वे ऊपर कसते थे। अब घोड़ा तो है नहीं, हाँ काठी करते थे इधर। अब तो घोड़ा नहीं है तो क्या करोगे? तो जो आपकी मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, गाड़ी है, ये सब आपके घोड़े हैं। आप गैरेज से निकालने की पहले उसका ब्रेक, डीजल, पेट्रोल, गियर, हवा एक बार चेक करो। अपने हाथ संभालिए, लाख लोगों से जिम्मेदारी स्वयं के लिए। अधिकरणम जीवाधि, जीव मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण भी विशेष तद विशेषा कर्म में विशेषता आती है। अधिकरण अधिकरणम जीवा जीवा। आप आलोचना पाठ पढ़िए, उसमें सारा का सारा भरा। समारंभ समारंभ आरंभ माने बचतन कीने प्रारंभ। कृत्य कार्य दे मोदन करके क्रोधादि चतुष्टय धर के। सत्य आठे जो इन भी जनते अघ कीने परछी। कहाँ है वो आलोचना पाठ? क्या झालूले जांगा बुहारी चीटी आदि जी विसराली अनबीरोज बन सूदी अग्नि जलाई अनबीदो जन पिसायो पोषण कीजिए नदियन विस्तीर धराई को। कहाँ है वो आलोचना पाठ? जब नौकर चाकर लगे हुए हैं, तुम्हें कुछ करना नहीं है, झाड़ू को अच्छा करना नहीं है, तो काय का आलोचना पाठ है तुम्हारा? सारा पाप माथे आने वाला। चिंता मत करो, लौट के ही आओगे।
जब कर्म से घर जाओगे तो लौट के यहीं आओगे। महाराज हम बड़े दुखी, कोई उपाय बताओ। हमें सागर के पास नहीं, मुनि महाराज के पास। सब ध्यान रखना, कर्म जब भी कटेगा मुनिराज के निमित्त से ही कटेगा, और कर्म जब भी बजेगा, चाहे प्रकृष्ट पाप कर्म का बंध हो और चाहे प्रकृष्ट पुण्य कर्म का बंध हो, मुनिराज के माध्यम से ही बनेगा। 70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्यात्व का बंध, केवली श्रुत संग धर्म देवावन बादु दर्शन। और जब भी छूटेगा इनके निमित्त से छूटेगा। क्षायक सम्यक, परिहार बुद्धि संयम और तीर्थंकर प्रकृति, ये केवली श्रुत केवली तीर्थंकर के पादमूल में ही बनते हैं। ये तीव्र पुण्य कर्म की प्रकृति है जो तीर्थंकर प्रकृति है, और केवली श्रुत केवली के पाद मूल में, तीर्थंकर के पाद मूल में ही बनती है। ये जीवंत साधुओं के पास ही बनती है, इसके बगैर वो तीर्थंकर भी नहीं बन पाओ। कर लो भाई, हमने भी तो किया था अनादिकाल से, हम भी भटके हुए थे, हम भी वहीं बैठे हुए थे। आज को समझ में आया, बड़े बड़े आचार्यों की वाणी समझ में आई कि उनने हमारे हित के लिए लिखा है। हर माँ बाप अपने बच्चे के हित की बात करते, पीटते भी हैं तो हित के लिए पीटते हैं, दवाई भी पिलाते हैं तो बीमारी दूर हो जाए इसलिए पिलाते हैं। संसार में मां क्या होती है? मां वो होती है जो अपने बच्चे को मार के खिलाती है। और पत्नी वो होती जो मार के भगाती है। खाना वो खाने जा, भग जा, जहां अच्छा लगे वहां खा लेना। अब देखो भाई, अब तुम्हारे घर की बात हम बोल रहे हैं, अब तुम मित्र मानो चाहे मत मानो। जब आदमी आपको परेशान करता है, रोज रोज क्या बना देते हो, ये करते वो करते, अच्छा नहीं वाला वो साथी के दी रखी रसोई घर तुम बना के खा लो, हम जी बैठे, आज जैसा अच्छा लगे वैसा खा लो। और बेटा ये अच्छा नहीं, अच्छा बेटा क्या खाएगा बता, ये बनवा लिया, मम्मी ये नहीं खाऊं, तो क्या खाएगा? वो आकुलता नहीं करती। बेटे का कैसे पेट भर जाए वो सोचती है। ये जिनमानी माँ है, जिनमानी माँ। बेटा तू क्या खाएगा? ये ले, उसने तो पूरा मॉल खोल रखा है, पूरी होटल खोल रखी है, पूरी मिठाइयां बना रखी है। तेरी किसमें रुचि है? न्याय में, व्याकरण में, दर्शन में, अनुयोग में, आगम में, अध्यात्म में। तू ले तो। और दिक्कत ये है कि जो पचता नहीं है वो खाती है। मां भी बड़ी होशियार होती है। एक दिन आचार्य श्री संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज बड़ा अच्छा प्रवचन दे रहे थे मां के ऊपर। मां अपने बच्चों को दूध देती है, पर मलाई सब बच्चों को नहीं देती है। मां जानती है कि इतना दूध पचा पाएगा। मां जानती है ये मलाई पचा जाएगा। बच्चा जब मचलता है मिठाई पर, मां कहती है बेटा देखो ये रखे ना, पहले इतना खा के दिखा, इतना ले, इतना खा ले, फिर मैं और दूंगी और दूंगी और दूंगी। बिल्कुल ये रखा है।
बोले इतना तो खा, अभी तू सारा इसमें रखवा ले और फिर जूठा करके फेंक दे, बेकार हो जाए। यही तो जिनवाणी मां कहती है कि तू पहले उस ज्ञान को पचाने की ताकत तो पैदा कर। ये ग्रंथ पढ़ लिया, वो ग्रंथ पढ़ लिया, वो सारा का सारा पढ़ लिया और कहीं उल्टी हो रही है, कहीं दस्त हो रहे हैं। ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञान को आचार्य ने अमृत का भोजन कहा है और वो है भोजन बिना गुरु मुख के यदि होता है तो नुकसान करने वाला ही होता है। वो बात आज समझ में नहीं आई तो कल समझ में आएगी, आएगी जरूर, और नहीं भी आए तो मेरे बाप का तो कुछ बिगड़ नहीं रहा। वैद्य जी कहते भाई देखो पथ्य पालन करो, टाइम से दवाई खाओ, ठीक हो जाओ, और नहीं पालन करोगे, पथ्य नहीं पालन टाइम से नहीं खाओगे, बीमार बने रहोगे, बार बार हमारे पास देने आओगे पैसा, लाओ फीस लाओ। करना कुछ है ही नहीं, अपने मन वचन काय को, समरम समर्म आरंभ को, कृतकार्य अनुमोदना को, कसायों का परिवर्तन लाना, समझना है हमारे योग्य कितना कर्तव्य है, करने योग्य है नहीं करने योग्य। जो हमारे करने योग्य है उसको हमने छोड़ दिया, जो हम नहीं कर सकते, जो हमारे अधिकार क्षेत्र की बात है उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर। इसीलिए हम लोग भटके हुए भगवान हैं। भगवान तो हैं लेकिन भटक गए। जिस भूमिका में हमें, उस भूमिका का ज्ञान हमें परिपक्व होना चाहिए। तो समरंभ समारंभ आरंभ मन वतन की ने प्रारंभ कृतकार्य मोदन करके गुरुराज। ये आलोचना पाठ जो है इसकी अर्थ को अपने अंदर वाइब्रेट करो। आप दिन भर में है, पहले तो कपड़े धुलते थे, हफ्ते भर में इकट्ठे हो गए एक बार में, अब तो दिन में 4 साड़ी बदलती हैं। 4 आदमी की तो खैर कमी नहीं, मतलब बेचारा ही ज्यादा ज्यादा 2 जोड़ी बदलेगा, और बहन जी की तो बस सुबह से शाम तक 4 जोड़ी कपड़ा नहीं बदले तो बहन जी का आएंगे। और वॉशिंग मशीन लगा रखी है, जाए पानी हो जाए। इसमें हिंसा नहीं दिख रही है। इतना सा पानी डालना अभिषेक में बहुत हिंसा होती है। और तू जो है बाथरूम में साबुन का भट्टा लेके घुस गया है, वो एक ऊपर से चल रहा है, एक इधर से चल रहा है, एक इधर से चल रहा है, और वो टप बना रखा है, और दे रगड़ा पानी खत्म, भट्टा खत्म। वहां हिंसा नहीं दिख रही। अरे महाज्ञानियों, अति ज्ञानियों, महाआवृत्तियों, अपनी दैनिक चर्या में, खान पान के व्यवहार में पहले हिंसा अहिंसा का विचार कर। कुछ लोग बड़े अहिंसक बन गए साहब। आलू नहीं खाते हम, कंद नहीं खाते, आलू नहीं खाते। और कोई महाराज आ जाए, भाई आहार लेंगे क्या, थोड़ा से आलू, अरे भाई आलू ना छूटत। पहले व्यक्ति थे दयालु, पहले व्यक्ति थे दयालु, नहीं खाते थे आलू।
आज का व्यक्ति हो गया दयालु की जगह दयालु, दयालु, दयालु। आलू छूटना इतना आसान नहीं है। कुछ लोगों ने आलू छोड़ दिए, कुछ लोगों ने आलू छोड़ दिए, पर उससे भी बड़े आलू हैं, ईर्ष्यालु, संकालू, झगड़ालू। ईर्ष्यालु, संकालू, झगड़ालू, ये तीन बड़े बड़े आलू खा रहे हैं। आलू छूटना इतना आसान नहीं है। एक व्यक्ति ने पूछा था, महाराज ये आलू आप क्यों छुड़ाते? हमने कहा मेरे पास एक रिसर्च रखी है। ब्रिटेन की एक अदालत ने एक अपराधी को पकड़ा, वो किसी पर आक्रमण किया होगा मारने के, तो उसके अपराधी के बचाव पक्ष के वकील ने एक दलील दी। मेरे पास कटिंग रखी है, कोशिश यही करता हूं कि जो बात हमने किसी शास्त्र में शोध में पढ़ी है वो आपको बता। उसने ये दलील दी कि मेरे क्लाइंट का आलू खाने से व्यक्तित्व बदल गया, इसलिए वो आक्रामक हो गया, उसकी सजा कम कर दी। सिद्ध हो जाए नशा में इसने कुछ अपराध किया, इस सजा में कमी आई। आज घर घर में ये जो टेंशन चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे एकदम आक्रामक हो रहे हैं, ये किस कारण से हो रहा है? ये सब उसी खान पान के कारण हो रहा है। वासनाएं छोटी छोटी उम्र में जागृत हो रही, किस कारण से? उसी के 40-50 वर्ष पहले पर्व त्योहार में मिठाई बनती थी, फल सब्जी आते थे। आज 12 महीने मिठाई, फल और वो सब गया। जो केमिकल प्रोडक्ट, किन किन की नाम ले? पहले बनती थी घर में खाजा, अब खाजा खत्म हो गया, पिज्जा आ गया। पहले बनती थी घर में सेवइयां, सस्ती होती थी, अब सस्ती की जगह मैगी आ गई। क्या क्या गिना है आपको? ये सब के अंदर जो केमिकल डलते हैं वो शारीरिक, मानसिक सब विकारों को उत्पन्न करते, बीमारियों को उत्पन्न करते। महाराज मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया, कुछ नहीं खाता, बच्ची कुछ नहीं खाती। अरे तो जिंदा कैसे है? महाराज एक रोटी खाती, दिन भर में क्या क्या कुछ अंकल चिप्स, छुट-पुट, चुट्टेड़े मेड़े, फलाने ढमके दुनिया की बात। क्या हुआ बहन जी, नाम ले लो तो आपको आप बड़ी खुश हो रही, महाराज को सब मालूम है ना, यही और कुछ नहीं है। हमने अपने मन वचन काया में कितनी हिंसा भर रखी, पहले इसको सोचो। अपने मन वचन काया की खान पान की हिंसा को सोचिए, बाकी की तो अपने आप बिल्कुल व्यवस्थित हो जाए। सब धर्म समझ में आने लगेगा। जो अभी धर्म समझ में नहीं आता, सब समझ में आता। क्यों? जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी। कितनी भी धर्म की व्याख्याएं हम लोग कर रहे हैं, कितनी भी धर्म की व्याख्याएं सुन रहे हैं, सब धर्म केवल एक ही जगह आकर टिकते हैं। धर्म नाम मर्यादा का है, और मर्यादा किसकी करनी है? 4 संज्ञाओं की। आहार, भय, मैथुन, बढ़िया। आपको कहते गृहस्थ, क्या कहते? गृहस्थ। ग्रस्त क्यों कहते? कि घर में रहते हो? नहीं, 4 संज्ञाओं के संस्कारों से ग्रसित हो, इसलिए ग्रस्त हो। मर्जी आई, भूख लगी खा लिया, बख्शा बख्श जो भी है, मर्जी आए भोग लिया, मर्जी आए जोड़ लिया, मर्जी आए। आचार्य उसी का नाम है।
चार संज्ञाओं की सामग्री को सीमित कर लेना, मर्यादित कर लेना, उसका नाम श्रावक है। और चार संज्ञाओं के संस्कार को तोड़ने के लिए संकल्पबद्ध हो जाना, उसका नाम साधु है। और कुछ नहीं है, चाहे दुनिया के कितने ग्रंथ पढ़ लेना और कितने ही निर्ग्रंथ बन जाना, कितने ही आप ग्रंथ पढ़ लेना और हम कितने ही निर्ग्रंथ बन जाएं, जब तक चार संज्ञाओं का संशोधन नहीं है तब तक धर्म की शुरुआत नहीं है, कल्याण का मार्ग नहीं है। यही तत्वार्थ सूत्र बता रहा है। अपने मन वचन काय को और संशोधन कर लीजिए, कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। चलो देवादिक महावीर की जय। बोले परम पूज्य